बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मूड ख़राब है तो कोई बात नहीं है, मूड ठीक हो जाएगा। देखते ये वीडियो। और ये भी बताता चलूँ कि पहले ज़माने में जब कोई किसी को कुत्ता कहता था तो वो उसका सर फोड़ता था, लेकिन आजकल कुछ एक ऐसा तबका है जो कि कुत्ता बनने में फ़ख्र महसूस करता है। तो यकीन नहीं आता, आइए देखते। जानते हैं हम हैं तुम्हारे कुत्ते, हम इतना जानते हैं हम हैं तुम्हारे कुत्ते। हम उसको चीर देंगे, हम उसको चीर देंगे, दुश्मन है जो तुम्हारा। या आला हज़रत हज़रत, या आला हज़रत। आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, एक नई रिसर्च के मुताबिक कुत्ता इस दुनिया में कैसे आया, इनके मुताबिक। तो ये भी देखिए, एक नया नमूना है, नया फार्मूला है। तस्लीम का वो मिट्टी का जब ढांचा तैयार किया गया और रूह उसमें अभी फूंकी नहीं गई थी, तो शैतान ने जब उसे देखा तो उसके दिल में बुग़्ज़ हुआ, हसद हुआ, और उसने अपने मुंह में थूक जमा किया और उसके बाद हज़रत आदम का वो जो पुतला तैयार किया गया था उस पर उसने थूक दिया। जब उसने थूका तो जहां आज हमारी नाफ रहती है, ढोंडी जिसे हम कहते हैं नाफ, तो उस नाभि के हिस्से पर जाकर वहां पर पड़ा। तो जब वहां पर शैतान का थूक पड़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म दिया कि जितने हिस्से पर वहां शैतान का थूक लगा है उसे काट कर निकाल दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वहां से कुरेद कर उतने हिस्से की मिट्टी निकाल दी, जो हमारा नाफ का हिस्सा रहता उतने हिस्से की मिट्टी निकाल दी। तो हजरत जिब्रील के कुरेदने की वजह से वहां पे एक गड्ढा पैदा हुआ और उस मिट्टी को निकाला गया। तो वो आज हमारे नाफ में उतना गड्ढा रहता है और उतने हिस्से की मिट्टी नहीं है। फिर उस मिट्टी को निकाला गया और उस थूक वाली मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुत्ते को पैदा फरमाया है। तो ऐसा नहीं कि मतलब एक पाक और साफ जिस तरह इंसान पाक कुत्ते की शान वो दुनिया के पीरों से अफसल है। ये क्या बात करता है यार? कुत्ता पीरों से बड़ी अजमत रखता है। सैयदों का कुत्ता हूं, बोला सुन, इनके कुत्तों का कुत्ता हूं। कुत्ता है तो कुत्ता तो हूं, तो मैं मतलब हूं ही ना। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सके मदीना तो मेरा लक़ब है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। लक़ब ये मैंने खुद लिया, लक़ब किसी ने दिया नहीं है, सके मदीना। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने से कुत्ते सही तो सबके अंदर मैं भी कुत्ता। भौंक भौंक बन के हव हव करो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आस्ताने पाक के कुत्ते, तेरा खून पी जाऊंगा। आप गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाएगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात। उसी कुत्ते का कुत्ता हूं। इनके पास जो भी मदीने मुनव्वरा से जाता था, मदीने तैयबा से जो लौट कर जाता था, सलाम करता था तो वो अली शाह कलंदर उसके पैर छूते। आने वाला आम आदमी कोई हो, आप उसके पैर, यह भी एक नमूना है, इसको भी सुन ले। हाथ चूमते थे, उसकी आंखें चूमते थे। इनका खास मुरीद था, खादिम भी था। वो देखता तो रश करता यार, जो मदीने मुनव्वरा से आते हैं तो हज़रत उनका कितना एहतराम करते हैं, कितनी ताज़ीम करते हैं। अगर मैं भी मदीना शरीफ जाऊँ तो फिर जब आऊँगा तो मैं तो इतना करीबी मुरीद हूँ, मेरी कितनी ताज़ीम करेंगे, कितना एहतराम करेंगे। तो एक दिन उसने कहा कि हुज़ूर मैं मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ। फरमाया नहीं बेटा, अभी तो इस काबिल क्यों? देखो ये आशिकों का, अल्लाह वालों का अपना मिजाज अंदाज है। अच्छा, फिर कुछ दिनों बाद हुज़ूर जाऊँ, फरमाया अभी कुछ नहीं, सब्र करो बेटा, सब्र करो। बहुत फिर वो पूछता ही रहा। एक दिन हजरत ने ठीक है बेटा जा, लेकिन देख वहाँ का अदब करना। तो हज़रत अली शाह कलंदर ने फरमाया बेटा बहुत अदब करना बेटा, तेरे
ऐसे लोग वहां की गलियों में कुत्तों की तरफ है, वहां की गलियों के कुत्ते बैठा है बेटा, ऐसी गलियां हैं वो, तो बड़ी अजीम गलियां हैं बेटा। अल्लाह अकबर। तो बड़ी नसीहत की, अदब करना, एहतराम करना, जल्दी भाग दौड़ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं, बहुत समझाया बेटा, ख्याल करना, इससे बड़ी बारगाह नहीं है कोई दुनिया में, सबसे बड़ी बारगाह वही। बहरहाल फिर वो गए हज के लिए, फिर उमरा किया, जो सब करना था किया, और फिर मदीना शरीफ गए। फिर जब मदीना मुनव्वरा से वापस आए तो इनके दिलो दिमाग के अंदर ये बात थी, अब मैं पीर साहब के पास जाऊंगा तो मेरे भी आंखें चूमी जाएगी, मेरे भी हाथ चूमे जाएंगे, मेरे भी पैर चूमे जाएंगे साहब। लेकिन जब गए तो हजरत ने तवज्जो ही नहीं की, सलाम किया, मुंह फेर लिया, अरे नहीं, उधर से आए मुंह फेर लिया, इधर से आए मुंह फेर लिया, कोई कहती नहीं मुझसे, हुआ क्या है? मैं तू सोच क्या गलती है, मदीने तैयबा महबूब के शहर में, और कहता है क्या गलती, तू खुद सोच, हुजूर कोई भी गलती नहीं हुई, याद नहीं। हुजूर कोई भी गलती नहीं, फरमाया गौर कर, हुजूर याद नहीं आता, फरमाया एक दिन तू हुजूर की मस्जिद से बाहर निकला, हाँ निकला। हाँ निकला, ओ दीवार के साए में एक कुत्ता बैठा हुआ था, हाँ बैठा हुआ था। हाँ बैठा हुआ था, तूने सोचा कि ये मस्जिद नबी के दीवार के साए में कुत्ता कैसे खाएगा, हाँ सोचा तो था। तूने एक डंडा उठा के उसको मारा था, हाँ जी मारा था। मारा था, अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो डंडे का असर वो पीठ पर था, हुजूर ये क्या है, फरमाया वो कोई कुत्ता नहीं था, वो तेरा पीर था, अबू अली शाह कलंदर। मैं तो पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल। Y cuando entra en el restaurante me ve, hay cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. कमाल तो कमाल। आप कल देख रहे हो बाजी हाँ जी। नसीम